जय श्री कृष्ण। तुमने कभी सोचा है कि तुम रात को सोते हो, सपने देखते हो, उस सपने में पूरी दुनिया होती है। पहाड़, लोग, दर्द, खुशी, सब कुछ असली लगता है और फिर अचानक आँख खुल जाती है और वो पूरी दुनिया गायब। तो सवाल ये है कि जो दुनिया अभी तुम्हें असली लग रही है, ये वाली, क्या इसका भी कोई आँख खुलना होता है? रुको, मैं आपको कोई दार्शनिक बहस में नहीं उलझाने आया। मैं आपको वो बात बताने आया हूँ जो आज से 2500 साल पहले भारत के ऋषि मुनियों ने सिर्फ 12 वाक्यों में लिख दी थी। जी हाँ, 12। और उन 12 वाक्यों को पढ़कर आदि शंकराचार्य ने कहा था, यही सब उपनिषदों का सार है। ये है मांडुक्य उपनिषद। जय श्री कृष्ण। अथर्ववेद की शाखा से निकला हुआ सिर्फ 12 मंत्र, लेकिन इन 12 मंत्रों पर गौड़पादाचार्य ने मांडुक्य कारिका लिखी, जो भारतीय दर्शन की सबसे क्रांतिकारी रचनाओं में से एक मानी जाती है। ये वो ग्रंथ है जो तुम्हें बताता है तुम कौन हो असल में। न बॉडी, न माइंड, न वो इंसान जो रोज सुबह आईने में देखता है खुद को। कुछ और, कुछ बहुत गहरा। चलिए श्री गणेश करते हैं, मंत्र दर मंत्र। पहला मंत्र है ओम, यानी ओम का रहस्य। ओम इत्येद दक्षरमिदम सर्वम। पहला मंत्र कहता है ओम, यह एक अक्षर, यही सब कुछ है। जरा सोचिए, साइंस भी कहती है यूनिवर्स की शुरुआत एक वाइब्रेशन से हुई। बिग बैंग एक साउंड था, एक फ्रीक्वेंसी। और ऋषि मुनि हजारों साल पहले कह रहे थे कि सब कुछ ओम है। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ जो था, जो है, जो होगा, सब ओम है। और जो इन तीनों से परे है वो भी ओम ही है। यह सिर्फ एक रिलीजियस साउंड नहीं है, यह एक कॉस्मोलॉजिकल स्टेटमेंट है। मंत्र 2, 3, 4, इनमें बताया गया है कि चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब मांडुक्य उपनिषद एक ऐसी बात कहता है जो मॉडर्न साइकोलॉजी भी अभी अभी समझ रही है। हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस 3 अवस्थाओं में रहती है। पहली है जागृति, यानी वेकिंग स्टेट। तुम अभी यहाँ हो, ये वीडियो देख रहे हो, बाहर की दुनिया महसूस कर रहे हो। उपनिषद इसे कहता है वैश्वानर, जो 7 अंगों और 19 मुखों वाला है, यानी तुम्हारी 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, सब मिलाकर तुम बाहर की दुनिया एक्सपीरियंस करते हो। दूसरी है स्वप्न, यानी ड्रीम स्टेट, रात को जब तुम सोते हो और सपने देखते हो। उपनिषद कहता है यहाँ भी तुम उतने ही जागे हो। तुम्हारा मन अपनी दुनिया बना लेता है, उसे तेजस कहा जाता है, जो अंदर की रोशनी से जलता है। न्यूरोसाइंस आज कंफर्म करती है कि ड्रीम स्टेट में ब्रेन का एक्टिविटी जागने जितना ही इंटेंस होता है। रैम स्लीप में न्यूरॉन्स उतनी ही तेजी से फायर करते हैं। ऋषियों ने यही बात बिना एमआरआई मशीन के कह दी थी। तीसरी है सुषुप्ति, यानी डीप स्लीप। यहाँ ना सपना है, ना बाहर की दुनिया, बस शांति, एक अखंड आनंद। उपनिषद इसे प्राज्ञ कहता है। और यहाँ एक ऐसी बात है जो तुम्हें रोक देगी। उपनिषद पूछता है डीप स्लीप में तुम कौन होते हो? कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर भी तुम होते हो। सुबह उठकर तुम कहते हो मैं बहुत अच्छे से सोया। तो वो मैं जो गहरी नींद में था, वो आखिर कौन था? यहाँ एक सवाल आता है जो तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। अगर जागना रियल है, सपना रियल लगता है और नींद में भी कोई है, तो तीनों में जो एक कांस्टेंट है, जो बदला नहीं, वो क्या है? मांडुक्य उपनिषद का जवाब है तुम, असली तुम। मंत्र 7, चौथी अवस्था, तुरीय। नांत प्रज्ञम, न बहि प्रज्ञम, न उभयता प्रज्ञम। यह 7वां मंत्र मांडुक्य उपनिषद का दिल है। उपनिषद कहता है एक चौथी अवस्था भी है, तुरीय। यह ना जागना है, ना सपना, न नींद। यह तीनों का साक्षी है, जो देखता है बिना बदले। ऋषि मुनि कहते हैं यह अवस्था शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, और यही तुम हो। आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा, तुरीय वह है जो सर्वदा प्रकाशमान है, जो ना जन्मता है ना मरता है, जो अद्वैत है, जो शुद्ध चेतना है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। ये वो स्टेट है जिसे ध्यान में, समाधि में और कभी कभी अचानक किसी गहरे पल में लोग अनुभव करते हैं। जब सब शांत हो जाता है, जब मैं की फीलिंग खो जाती है और बस एक प्रेजेंस रहती है, वो तुरीय है। गौड़पादाचार्य की मांडुक्य कारिका अज्ञातवाद अब यहाँ आती है। वो बात जो इंडियन फिलोसॉफी की
सबसे बोल्ड और रेडिकल आइडिया है। गौड़पादाचार्य जो शंकराचार्य के गुरु थे, उन्होंने मांडुक्य पर कारिका लिखी। उसमें उन्होंने कहा, अजातमेव सर्वत्र, कुछ भी जन्मा ही नहीं। यह सुनकर तुम कहोगे क्या बकवास है, मैं यहाँ हूँ, दुनिया है, सब है। लेकिन गौड़पाद का तर्क सुनो, जो सपने में जन्मता है वो सपने टूटने पर कहाँ जाता है, था ही नहीं। उसी तरह अगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस ही अल्टीमेट रियलिटी है तो उसमें जो दुनिया दिखती है वो भी उसी तरह है जैसे ड्रीम में दुनिया दिखती है। यह अद्वैत वेदांत की नींव है और यह वेस्टर्न फिलॉसफी में 20वीं सदी में जाकर डिबेट बना, जिसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। डेविड चामर्स ने 1995 में यह सवाल उठाया कि कॉन्शियसनेस को मैटर से कैसे एक्सप्लेन करें। भारतीय दर्शन ने कहा था, मैटर को कॉन्शियसनेस से एक्सप्लेन करो। एक पल के लिए रुकिए, तुम अभी जो सोच रहे हो यह सब बड़ा फिलोसॉफिकल मेरे काम का नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है। मांडुक्य उपनिषद तुम्हें यही बात बता रहा है। जो तुम हो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम खुद को नहीं जानते, और जो खुद को नहीं जानता वो हमेशा बाहर ढूंढता रहता है, पैसों में, रिश्तों में, किसी और की अप्रूवल में। जबकि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है, हमेशा से था। मंत्र 12वां, ओम का पूर्ण रहस्य, मात्राश्च मात्रा मात्राश्च ओंकार एव सर्वम। मांडुक्य उपनिषद का 12वां और अंतिम मंत्र कहता है, ओम के 3 भाग हैं, आ, उ और मा। आ यानी जागृति यानी बाहरी दुनिया, उ यानी स्वप्न भीतरी दुनिया, मा यानी सुषुप्ति जहाँ सब एक हो जाता है। और जो इन तीनों के बाद आता है वो मौन है, वो हाफ साउंड, वो तुरीय है। जब तुम ओम बोलते हो और वो साउंड खत्म होती है, उसी खालीपन में, उस साइलेंस में, वही तुम हो। तो दोस्तों, यात्रा पूरी हुई। मांडुक्य उपनिषद ने 12 मंत्रों में क्या कहा कि तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो। तुम बॉडी नहीं, तुम माइंड नहीं, तुम उस रात के सपने की तरह नहीं जो सुबह गायब हो जाता है। तुम वो कॉन्शियसनेस हो जो जागती भी है, सपने भी देखती है, सोती भी है और तीनों को देखती भी है, बिना बदले, बिना रुके। जब तुम अपनी सबसे बड़ी तकलीफ में थे, तुम्हारे भीतर कुछ था जो देख रहा था, बिना टूटे। वो तुम थे, असली तुम। जागना सपना है, सपना जागना है, दोनों के पार जो है वही तुम हो। दुनिया तुम्हें ढूंढना सिखाती है, उपनिषद कहता है रुको। जो ढूंढता है और जो मिलता है दोनों एक ही है, बस आंखें खोलो, असली वाली। जय श्री कृष्ण।